नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा 1-2 वीडियो बनाता हूं। तो आज मैं एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूं आपके लिए। और कभी आपने देखा है इस तरह के कलरफुल पेपर मिलते हैं बाजार में, बहुत सारे कलरफुल पेपर होते हैं। तो ये कलर्ड पेपर पोर्ट्रेट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूं और मैं आपको समझाऊंगा। ये है सेंगुइन, ये है चारकोल पेंसिल और इसको बोलते हैं वाइट चारकोल। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं ये छोटे से मास्टर क्लास में, और इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं। तो मैंने एक क्रोम येलो पेपर लिया है और ये है सेंगुइन। इसका नाम है रेम्ब्रांट सेंगुइन, कोई लायरा नाम की कोई कंपनी है, और ये ड्राई सेंगुइन है। और ये जो है ये चारकोल वाइट है, तो किस ब्रांड का है पता नहीं। तो ये डार्कर वैल्यू के लिए ये हमारा सेंगुइन हो गया, और ये हाईलाइट के लिए मिड टोन हो गया ये येलो वाला, और ये हाईलाइट के लिए वाइट चारकोल हो गया। तो आप भी सोचते होंगे बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका पोर्ट्रेट है वो थोड़ा सा फ्लैट जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको थोड़ा 3D वाला फील लाने की का तरीका बता रहा हूँ। बहुत कम YouTube पे इस तरह के ट्यूटोरियल हैं। कुछ विदेशी लोग करते हैं इस तरह से काम, स्वदेशी भी करते हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो अपने यहाँ बना के, और बहुत रेयरली मुझे कहीं दिखता है ये वाला काम। तो एक्चुअल में जो मेरी पढ़ाई होती है उस पढ़ाई में ये वाला टॉपिक का मैं क्लास में नहीं बताता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक अलग से लंबा सा वीडियो बनाता हूँ, जिससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे अलुमनाई हैं उनको ये पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें समझ में आए। और आप भी जो लोग बिगिनर हैं, जो पोर्ट्रेट में काम करना चाह रहे हैं, उनको एक नया प्रयोग, आपको लगेगा कि ये नए तरह की चीज़ है, लेकिन मैं करता रहा हूँ ये करीब 20 साल से। फिगर ड्राइंग जब करता हूँ ना, तो ये डार्कर वैल्यू जो है मैं इसमें सेंगुइन से दे रहा हूँ, और ये साथ में हाईलाइट। सेंगुइन कभी कभी ना जैसे कॉन्टे होता है ना, वैसे स्मज भी हो जाता है। तो जितने भी ड्राई मीडियम हैं वो सारे आप लोगों को प्रयोग करने चाहिए। जितने भी नए लोग हैं, जो लोग बिगिनर हैं, तो उनके लिए ये सोच रहा हूँ 2 वीडियो का एक सीरीज बना दूँ। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं, कौन से कलर के साथ कौन सा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्टे अगर हो तो आपके पास बहुत टोनल वैल्यूज हो जाते हैं। तो ये सेंगुइन बड़ा आनंददायक चीज़ है। अगर आप ढूंढिएगा ऑनलाइन में मिल जाएगा, सेंगुइन एंड वाइट चारकोल। इससे आपका पोर्ट्रेट थोड़ा 3D लुक आएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, जैसे आप ब्लैक पे जैसे वाइट पे काम करते हैं ना, वैसे ही है, बट थोड़ा सा बारीकी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। तो ये नॉर्मल सा पोर्ट्रेट है। मैं 2 तरह से पोर्ट्रेट करता हूँ, मतलब सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। एक तो जो आउटलाइन दिखता है या जो थिक लाइन होता है, और एक टोनल वैल्यू जो शैडोज है ना, उसको भी मैं बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके शैडो से पोर्ट्रेट बनाता हूँ। भूल जाइए वो क्या लूमिस मेथड और ये वो कहाँ फंसे हैं। मतलब मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, कंफ्यूजन का गढ़ है वो लूमिस मेथड। ऐसे बनाइए सीधे सीधे, जो दिख रहा है कहाँ गणित में लगे हैं। खैर चलिए, दिलीप चौबे स्टाइल है। तो ये देखिए, जैसे आई बॉल है ना, उसके लिए मैंने वाइट कर दिया। वाइट चारकोल है। अगर आप जैसे कई तरह के आपको वाइट मिलेंगे, चारकोल वाला जो ड्राई है ना, ड्राई वो यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे चारकोल में एक ड्राई चारकोल होता है, और एक जो क्या बोलते हैं, दिमाग से देखिए वर्ड निकल जा रहा है, कंप्रेस चारकोल होता है ना, उसमें थोड़ा वो ऑयली टाइप का होता है। तो ड्राई चारकोल वाइट का हो गया, और ये ड्राई सेंगुइन हो गया। तो इससे आप बहुत अच्छे से उसको स्मज भी कर सकते हैं। देखिए मिड टोन मिल रहा है मेरे को। मिड टोन एक टोनल वैल्यू जो है वो आपको फॉर फ्री मिलेगा। फ्री मतलब मैं हाईलाइट पे काम कर रहा हूँ और डार्क वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा इसमें सीक्रेट है, वो मैं आपको पता नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं। क्लास में होते आप तो हम अच्छे समझा देते। जो हाईलाइट है ना, उसको भी मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ, और जो डार्क वैल्यू है उसको भी एग्जैजरेट करता हूँ। एग्जैजरेट का मतलब मैं समझाता हूँ कि
नॉर्मली हम लोग जब पोर्ट्रेट करते हैं तो लाइट टू डार्क जाते हैं, ज़्यादातर लोग लाइट टू डार्क जाते हैं, बहुत रेयरली कुछ लोग होंगे जो डार्क टू लाइट आएंगे, तो हम लोग लाइटर टोनल वैल्यू लेते हैं। तो एकदम जो लाइटेस्ट टोनल वैल्यू होते हैं, 1 या 2 टोनल वैल्यू जो है उसको हम स्किप कर देते हैं, और जो डार्कर वैल्यू है ना, उसमें भी जो डार्कर वैल्यू है उसमें से 1-2 टोनल वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं ताकि मिड टोन ज़्यादा मिले। और ये जो एविडेंस है कि ये येलो कलर का पेपर है, वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि कोई पोर्ट्रेट बना के काट के कैंची से चिपका दिया है। फिगर ड्राइंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो लोग पोर्ट्रेट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप सीरियस हैं और इस विद्या को थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो शुरुआत आप ब्लैक पेपर से करिए। ब्लैक पेपर से आपको हाईलाइट वाली जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद ग्रे वाला तो आप कर ही रहे हैं, मतलब ड्राई चारकोल वाला तो कर ही रहे हैं। तो आनंद लीजिए, ये मैं 1-2 पोर्ट्रेट अभी आपको करके दिखाता हूँ, और इसका एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 2-3 पोर्ट्रेट और रहेंगे। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ब्लैक पेपर पे काम कैसे करते हैं हाईलाइट के ऊपर। ये बहुत लोग करते हैं लेकिन वो थोड़ी सी गलती करते हैं, मेरे स्टूडेंट भी करते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। गलती ये करते हैं कि वो लगते हैं लाइन आर्ट बनाने। लाइन आर्ट की जरूरत नहीं होती जब ब्लैक पे काम करते हैं ना, क्योंकि वो लाइन तो ऑलरेडी वो ब्लैक है, तो वो छुपा हुआ है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लैक पेपर पे करके दिखाते हैं कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको, और उसके बाद ब्लू पे काम कर लेते हैं, और फिर ब्लैक पे काम कर लेते हैं, फिर ग्रीन पे करते हैं। बहुत सारे अलग अलग ड्राई मीडियम है, मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा है भाई। कॉन्टे में कॉन्टे आपको यूज करना चाहिए, लेकिन कॉन्टे हमारे यहाँ बहुत ही महंगा वाला भी आता है। और एक चेन्नई में एक कंपनी है जो कॉन्टे बनाती है, और वो 10 रुपए का एक स्टिक मिलता है, 40 रुपए का वो मिलेगा। ऑनलाइन मंगवाएंगे तो 70-72 रुपए का आएगा। आप कमेंट करेंगे तब मैं रिप्लाई करूंगा कि कौन सा कंपनी है। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं एक छोटा सा ब्रेक लिया था, वो ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रहे थे, क्लासेस पढ़ा रहे थे। 2 बैच हमने पढ़ाया, करीब 25-30 लोग ग्रेजुएट हुए एक साथ। उनको भी बहुत हेक्टिक होती है मेरी क्लासेस, उनको भी एक थोड़ी सी ब्रेक की ज़रूरत थी, तो हमने लगभग 1 वीक का ब्रेक लिया। हमारी बिटिया आई थी, थोड़ा सा घूमने गए, दुधवा नेशनल पार्क गए, घूम के बाघ देखने के लिए। वीडियो डाल दूं क्या आपके? लास्ट में एक वीडियो डालते हैं, चलिए दुधवा नेशनल पार्क का डालता हूँ, क्यों रवि? थोड़ा दिखाता हूँ मैं छुट्टियों में करता क्या हूँ। प्रकृति के पास गया था मैं थोड़ा सा, और आप लोग हमारे फैमिली मेंबर दुधवा जाया करिए अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं ना, क्योंकि जिम कॉर्बेट थोड़ा सा कॉमर्शियल लगता है मेरे को। दुधवा बहुत ही सिंपल सा है। आप जो कोर है ना, वो जैसे घुसेंगे वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं बाघ आपका इंतजार कर रहा होता है। देखिए मिड टोन के अंदर भी कौन सा लाइट अपने आप निकल रहा है, तो ये होता है टोन्ड पेपर। ये जो कलर्ड पेपर होते हैं ना, इसको हम लोग टोन्ड पेपर बोलते हैं, और बहुत वैरायटी है इसके अंदर। 2-3 कलर हैं, वो हमारे लिए काम के नहीं हैं। जैसे येलो कलर जो है, लेमन येलो, वो हमारे काम का नहीं है। बहुत पिंक हमारे काम का नहीं है। जिसमें वाइट अच्छे से चले वो वाला आपके काम का है। तो टोन पेपर रखा करिए। अगर जो बिगिनर हैं उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी वैरायटी दिखती है, तो इसके अंदर सिर्फ शैडो वाला काम नहीं है, हाईलाइट वाला भी काम है। और मुझे अच्छा लगेगा जो भी लोग हैं जो शौकिया करते हैं, या रिटायर्ड हैं, या हाउसवाइफ हैं और घर में रहती हैं, इस तरह के पोर्ट्रेट आप बनाइए। इंस्टा पे भी दिलीप चौबे मिल जाएंगे, आप मेरे को भेजिए, मैं आपको फीडबैक भी दूंगा और थोड़ी बहुत टिप्स भी दे दूंगा। अपने थोड़े मैं अच्छा क्रिटिक हूँ, मतलब बुरी चीज़ें नहीं दिखती हैं, मतलब आई कैन टेल कि कहाँ कितना और मेहनत करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ये ज्ञान है जो कि बिगिनर के लिए जरूरी है, टू अंडरस्टैंड लाइट एंड शैडो विथ कीपिंग द मिड टोन इन बिटवीन। तो ये मैं विदेश में बच्चों को पढ़ाया करता था,
और वो लोग बहुत अच्छा काम करके मेरे को भेजते थे। अफ़सोस था कि मैं देश के लिए, देश के बच्चों को नहीं बता पा रहा था, तो अब ये माध्यम मिल गया है मेरे को, यूट्यूब। सबका भला हो, देश का भला हो, देश में हर गली कूचे में क्रिएटिव इंडस्ट्री फले फूले, और यही सब तमन्ना लेके ये सारी वीडियो बन रही है और रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। देखिए, ये इस तरह से स्मज करता हूँ हल्का सा, क्योंकि ड्राई है ना ये, तो ये काट रहे, थोड़ा थोड़ा चारकोल वाले गुण हैं इसमें, जो विलो चारकोल होते हैं ना, जिसको वाइन चारकोल बोलते हैं, वो वाले हल्के से गुण होते हैं। तो ये गुण जो होते हैं, कौन सा मटेरियल, कौन से पेपर पे कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, यही होता है बिगिनर की पढ़ाई के लिए। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको जितने भी ट्रेडिशनल मटेरियल हैं उसको मास्टर करना चाहिए, बाद में डिजिटल वगैरह पे जाते हैं। और जब आप वाइट चारकोल लेंगे, ड्राई लीजिएगा। ड्राई मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्मज हो जाता है और अच्छे से लगता है। वाइट चारकोल कभी सुना था आपने? नहीं सुना तो होगा ही, शायद प्रयोग नहीं किया होगा। तो ये उपलब्ध है हमारे देश में, कैमल ही बनाती है, और भी कंपनियां बनाती होंगी। तो थोड़े से शुरुआत कर रहा हूँ मैं बिगिनर्स के लिए, और जब जो लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो तो 2 महीने में बिगिनर से प्रो बन जाते हैं भाई। इंटरमीडिएट वाली तो कहानी ही नहीं है। जुड़िए हमारे साथ। अभी मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, हमारे पास एडमिशन्स फुल हो गई हैं और क्लासेस अभी हमारी 1 वीक की पढ़ाई हुई है, और मंडे टू फ्राइडे होता है, तो ये वीकेंड है हमारा। तो मैं सोचा कि एक वीडियो था जो मैं 2-3 दिन से बना रहा था, तो फिर से माहौल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कुछ स्केचिंग के वीडियोज़ होंगे, कुछ एनाटॉमी के होंगे। आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी बता दीजिएगा। और बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा, अभी मैं बीच में कॉमिक वगैरह पे काम कर रहा था, बहुत सारी सीरीज़ पे चल रहा है दिमाग, काम भी कर रहा हूँ उस पर। वो भी वीडियो आएंगे बीच बीच में, जो हमारी 30 ग्रेट वॉरियर्स हैं। लेकिन अगर हम 30 बना रहे हैं और एक वीक में बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बकअप करना है हमें। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एनआईडी में जा रहे हैं और बीडेस की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। या गेम एसेट के लिए जा रहे हैं तो शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे हैं। और देखिए, बच्चे हैं जब मैं बोल रहा हूँ तो आपकी उम्र 60 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। अब बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हर तरह के स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट्स के भी बच्चे होते हैं जो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में हैं। मुझे कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे साथ पढ़ते हैं कि उन्होंने जीवन में एक बार एक वर्ड सुना और उसमें चले गए। उसका नाम था एनिमेशन। उनका 2D फाउंडेशन बहुत ही कमज़ोर है, और समय के साथ उनको समझ में आता है, यार हमको 2D वाला पार्ट तो हमारा रह ही गया, और हम कुछ सॉफ्टवेयर सीखने लगे और काम उनको आता है। दे आर ऑलरेडी सेटल्ड इन द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, बट दे नीड ऑल द ट्रेडिशनल स्किल्स टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। खाली ये नहीं कि आप कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर सीख लिया और अपने आप को आर्टिस्ट बोल रहे हैं, मैं तो नहीं मानता भाई। You should be able to draw, then you are an artist. तो और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ड्राइंग का एक पाइपलाइन है। मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, आप रिजल्ट देख लीजिए। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ 2 महीने का काम देख लीजिए आप। वो 3D जर्नलिस्ट भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और वो लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ और ज़बरदस्त काम हो रहा है उनका। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं बहुत 2 घंटे की क्लास होती है, इतना डिटेल में हम क्लास में अगर हम डेमो, हालांकि मैं हर क्लास में एक डेमो देता हूँ जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इतनी तसल्ली से नहीं कर पाते। तो जो भी हमारे पास टाइम बचता है पढ़ाने के बाद, तो ये मैं एक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल बना के अपने स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया से एकदम तबीयत से। तो देख लीजिए, ये इमेज है, इसमें मैंने कुछ एग्जैजरेट किया। ये नहीं, देखिए गलती अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो आप गलत कहाँ होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गलती ये होगी कि जो बेस कलर है ना, जो जैसे ये येलो, क्रोम येलो कलर है, ये बेस कलर को छोड़ना है। मतलब यू शुड लीव दैट, अदरवाइज फिर इसमें और दूसरे पेपर में क्या फ़र्क हुआ।
तो हाईलाइट और डार्कर वैल्यू के बीच में ये जो बेस कलर है उसको मैं मिड टोन बोल रहा हूँ। तो देख लीजिए, इससे एक पोर्ट्रेट जो नॉर्मल पोर्ट्रेट आप कर रहे थे वही थोड़ा कलरफुल दिखने लगता है, ऐसा लगता है कुछ कोई पेंटिंग किया है, जबकि इसमें जस्ट हाईलाइट एंड शैडो। आई एडेड हाईलाइट पर्पसली, देख लो, इसी को टोन पेपर तो ये मैं देखना चाहूँगा अगले 5-6 महीने के अंदर हर घर में, हर जगह जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो ये वाला स्किल आप अपने पोर्ट्रेट में ज़रूर डालिए और लोगों को दिखाइए कि आपका एक लेवल अप हुआ, जस्ट 1 लेवल अप। और ये बड़ा अच्छा सा स्मज हो जाता है। चारकोल जैसा तो नहीं होता है। चारकोल, आई एम टॉकिंग अबाउट विलो चारकोल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्रेस्ड चारकोल। चलिए अगला वीडियो में हम चारकोल यूज करते हैं, सेंगुइन। हाँ, तो सेंगुइन से आपका परिचय मैंने अभी करा दिया। राफेल भी यूज करते थे और माइकल एंजेलो भी यूज करते थे, और भी बड़े जितने भी मास्टर्स को आप जानते हैं, रेनेसांस, पोस्ट रेनेसांस, सेंगुइन। ये अभी देख लीजिए आप, थोड़ा क्लासिक नहीं लग रहा है तो मैं भी थोड़ा क्लासिक टाइप का आर्टिस्ट बनता जा रहा हूँ। मैं फिगर ड्राइंग में करता हूँ। फिगर ड्राइंग में मान लीजिए 15 मिनट का पोज है ना, तो आप टोन पेपर लीजिए। ग्रे बहुत मजा आता है ग्रे पे काम करना। ग्रे पेपर हो, व्हाइट चारकोल हो और ब्लैक चारकोल हो, तो आप ग्रे पेपर पे भी काम करके देखिए। मैं भी देखता हूँ, मेरे पास हालांकि मिला नहीं मेरे को, ये बड़ा सस्ता सा आता है। कैन यू बिलीव, ये जिस पेपर पे मैं काम कर रहा हूँ 3 रुपए का पेपर है, 3 रुपीज का पेपर, तो 3 रुपए का भी पेपर आता है, सोच लो। और आप कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने एक पहला डेमो बनाया, क्रोम येलो पेपर ले लिया था। सेंगुइन वाज माय डार्केस्ट मटेरियल एंड कॉन्टे आल्सो। कॉन्टे मेरे पास कॉन्टे स्टिक है, तो आई कैन नॉट शार्पन दैट, सो एंड दिस सेंगुइन पेंसिल आई कैन शार्पन। तो आप देख लेना, सेंगुइन आप जरूर यूज करिए। रिकमेंडेड है बाय दिलीप चौबे फॉर द बिगिनर्स। ये बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स बहुत दिन बाद बना रहे हैं वीडियो, थोड़ा एक्साइटेड हो जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला आर्ट वर्क हुआ और मैंने एक हस्ताक्षर कर दिया आपके लिए। 2026 चल रहा है, तो ये आप देखो, जरा सा हमने हाईलाइट क्या दे दिया, ये मज़ा ही आ गया। तो ये सेंगुइन है और क्विक डेमो है एकदम, बिल्कुल रिजेम्बलेंस के पीछे मत पड़िए, जैसा बना है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अब दूसरा जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये कैमलिन का चारकोल पेंसिल हमने लिया और ये वही वाला चारकोल वाइट है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये डार्क वैल्यू हो गया, ये लाइटर वैल्यू हो गया और ये हमारा बेस कलर हो गया। तो ये हल्का सा ऑरेंज टाइप का पेपर है। और ये महानुभाव जो हैं, ये चारबाग रेलवे स्टेशन है और ये पंडित जी जैसे दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये कहीं मथुरा वृंदावन से लौट के आ रहे हैं। और ये मेरे को बहुत पसंद है ये किरदार, मुझे ऐसे दिखते रहते हैं। ये मेरे जो पोर्ट्रेट के टॉपिक हैं बहुत ही लोकल लोग होते हैं। आई डोंट गो टू पिंटरेस्ट एंड फाइंड अ फोटोग्राफ गॉट वेरी नाइस लाइटिंग एंड बहुत अच्छा कंपोजिशन, ये सब नहीं। अच्छा आर्टवर्क, आर्टिस्ट अच्छे होने चाहिए, फोटो रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है आपका खींचा हुआ होना चाहिए बस। और अभी मैं कुछ सामान इधर उधर शिफ्ट कर रहा था, तो एक पोर्ट्रेट वाला आया था, ही लुक्स ऑसम। मैं उसका पोर्ट्रेट बनाता हूँ अगले वाले वीडियो में। मैंने कहा हम आपकी तस्वीर ले लें, बोला भैया हम आपका सामान सही सुरक्षित पहुंचा देंगे। हम बोले वो बात नहीं है चोर हो ऐसा नहीं बोलना है। ये लुक ऑसम, उनके दाढ़ी थी बड़ी अच्छी सी, तो मैंने उनकी फ़ोटो ली। तो इस तरह से आप, अगर आप रिस्पेक्ट दे के किसी से बोलते हैं कि मैं आपकी एक फ़ोटो खींच सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कोई मना करने वाला है। अपना देश है हिंदुस्तान, भारत माता की जय, यहाँ पे हर चीज़ संभव है। सिंगापुर वगैरह में ऑफेंडेड फील करते हैं लोग, आपको रिटेन में परमिशन लेना पड़ता है कि आपकी फ़ोटो मैं ओपन हाउस में लगा सकता हूँ, मीडिया को दे सकता हूँ। तो देखिए मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया, मैं इसलिए साथ में लेके चल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कभी कभी ना वाइट वाला जो पार्ट है, वाइट चारकोल, वो आप पहले लगा लिया करें। वाइट चारकोल पहले लगाने से एक फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर जब आप ब्लैक लगाएंगे या ब्लैक के ऊपर वाइट नहीं जाता है, तो इसलिए पहले वाइट जहाँ जहाँ कोर हाईलाइट है ना वो लगा लीजिए, अदरवाइज ना बड़ी दिक्कत होती है।
कि जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गलती से अगर मान लीजिए आपने वाइट लगा दिया है, फिर उसमें ब्लैक नहीं चल रहा है, या ब्लैक लगा दिया है उसमें वाइट नहीं चल रहा है, तो वो आपको एक अपना पर्सनल डिसीजन वो थोड़ा सा ना ग्रेस होने लगता है। और मैं टॉप टू बॉटम चल रहा हूँ, और मेजरमेंट मेरा देख लीजिए, वो जो हिडन लाइंस होती है ना, सॉरी, जो लाइन वाइन करके जो मेजर करते हैं वो सब मेरे दिमाग में चलता है भाई। धीरे धीरे करके आप भी ये कला सीखिए, मतलब जजमेंट का। तो एक तो लाइन आर्ट है और एक लाइट का प्रभाव है। ये बात को बहुत अच्छे से समझिए कि जो लाइट का प्रभाव है ना, वो हमको दिखाना पड़ता है। लाइट के प्रभाव से अच्छी ड्राइंग बनती है। और ये शैडो है, शैडो मूंछ उछ का। एक इसमें आपको मैं और एक टिप दे देता हूँ कि जो एकदम से जो जहाँ पे डार्क का वैल्यू है, या एकदम से जो डार्क है, वो सब मैं थोड़ा बाद में डालूंगा। तो जो हल्के वैल्यूज मैं लगा लेता हूँ, ग्रे वाले। और अभी देखिए मैं बैकग्राउंड में ना ये वाइट चारकोल लगा रहा हूँ। वाइट चारकोल जैसे ही लगाएंगे ना तो ये फेस जो है पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट मतलब ऐसा लगेगा कि ये उस पे चिपकाया हुआ है। तो यही मैं बोल रहा था कि एकदम से मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ। और एक डेमो मैं मान लीजिए कर रहा हूँ, ये इसको बनाने में मेरे को करीब पिछला वाला जो था ना, उसमें करीब 1-1.25 घंटा लगा होगा। 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। तो 1-1.25 घंटे में अगर मैंने उसको बनाया, और क्लासेस वगैरह भी होती है ना, तो मैं सोचता हूँ चलो एक बना ही लेते हैं। उसके अंदर मुझे ये जितने भी हाइलाइट्स वगैरह हैं, ये मैं हल्का हल्का भी कर रहा हूँ। बाद में आई विल गो अगेन एंड रीचेक। इसमें अगर मान लीजिए गलती हो गई, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, तो अंडू नहीं है। तो ये कभी कभी ये जो चारकोल है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयली होता है। सेंगुइन हमने ड्राई वाला यूज़ किया। अगर मैं एक बनाता हूँ मैं विलो चारकोल से, विलो चारकोल बहुत अच्छा मटेरियल है। मतलब इतना, मैं तो पढ़ाता हूँ ना बहुत लोगों को, विदेश में ही पढ़ाता था, तो बोलते थे कि यार ये स्ट्रेस रिलीज करने वाला, स्ट्रेस को ठीक करने वाला मटेरियल है। तो जितने लोग हैं, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, और जितने लोग हैं जो घर में बैठे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ और रिटायर हो गए हैं, आप तो हमसे मिल लीजिए और हमारी क्लासेस करिए पहली बार। दूसरा, जो भी बच्चे हैं NID वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं NID के प्रिपरेशन की क्लासेस आपको बता रहा हूँ। मेरी क्लासेस पढ़ने से आपको एक जीवन में, मेरी पढ़ाई जो है ना वो जीवन भर के लिए, यू विल गेट अ डायरेक्शन इन योर लाइफ। then NID will be a great place for you, even for BDES वाले लोग। तो बेसिक फाउंडेशन है वो आपके क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, जिनको लग रहा है कि यार अब मेरे पास काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैंने MFA कर लिया, अब BFA कर लिया, अब क्या। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अब क्या, आपको 4 साल मिले थे, उसी में ना आपको करियर बनाना था। तो आप ऐसे, मतलब इतना टाइम होता है कॉलेज में, पता नहीं क्या करते हो। हमारे पास तो कॉलेज में थे तो हमको टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि हम कॉलेज का काम कॉलेज में ख़त्म कर देते थे भाई, और मार्केट का काम करते थे, इंडस्ट्री का, क्योंकि जॉब चाहिए ना आगे चल। तो असाइनमेंट जो मिलते हैं वो कॉलेज में ख़त्म कर दीजिए, फिर आप फ्री हो। तो जो लोग 3rd ईयर 4th ईयर में हैं और उनको करियर के बारे में समझ में नहीं आ रहा आगे करना क्या है, दीज क्लासेस फॉर देम, वो लोग आएँ, ज्वाइन करें, पढ़ाई करें, सीखें। जो लोग BFA MFA करने का प्लान कर रहे हैं कि आगे चल के करूँगा, उनके लिए भी है ये। और मुझे मालूम है जब इंडिया क्रिएटिव इंडस्ट्री बनेगी, देयर विल बी अ बिग रोल ऑफ फीमेल्स। लड़कियां ही कहानियों की रचना करेंगी और बहुत सारी कॉमिक बनाएंगे। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको आगे कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री में करना है, तो दीज क्लासेज आर फॉर देम। तो देखिए, ये हमने एक तरह का हैचिंग कर लिया है। ये जो
मैंने देखा आपको जो फर्स्ट टोनल वैल्यू से हमने एक हैचिंग कर ली थी ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हमको दिखने लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मेजरमेंट वगैरह नहीं लेता हूँ, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं बनाया क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने एक जो शैडो बन रही थे ना, आँख के नीचे का जो शैडो है ना, वही बना के छोड़ दिया था। उसके अंदर अब मैं ढूंढ रहा हूँ आँख कहाँ से निकलेगा। तो ये भी एक टिप था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। तो आई ड्रॉ द शैडो एंड द आईज आर इनसाइड। फिर मैं रिविजिट कर रहा हूँ और ये चारकोल है, तो इसका एक अलग तरीका है उसको काम करने का। तो ये जो हाईलाइट में डाल रहा हूँ ना आँख के ऊपर का, बीच में देखिए मिड टोन मैंने छोड़ा। तो ये जो ऑरेंजिस कलर है ये, इसके अंदर आपको, और बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ कि 4 दिन में एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। 1-1 घंटे का वीडियो है, मतलब हमने थोड़ा बहुत एडिट कर दिया है। इसके अंदर जितना भी है ऑलमोस्ट एक तरह से आपको लाइव ही दिख रहा है। तो ये हाईलाइट हो गया। अब बैकग्राउंड में मैं खूब सारा वाइट लगा दे रहा हूँ ताकि वो जो एविडेंस है कि ये पेपर थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, दैट एविडेंस विल बी गॉन। तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से बन गया, मतलब आ गया। तो ये, और मैं हर तरफ, जब भी आप कभी स्टेशनरी की शॉप वगैरह पे जाएं, शुरुआत के लिए तो एक बंडल मंगवा लीजिएगा। मेरे ख्याल से 160 रुपए में पता नहीं कितने पेपर हैं, दिखाना जरा ये पैकेट। एक सेकेंड देखो, ये कलर मैजिक एक कंपनी है, कलर पेपर बोर्ड, और इसके अंदर ना 100 सीट था एंड मेरे को 150 रुपए का 100 सीट मिला। इस पे रिटेल प्राइस 320 लिखा हुआ है, बट दुकानदार शायद मेरे को जानते थे। तो A4 का 100 सीट, तब ये तो और भी सस्ता हो गया, 1-2 रुपए का हो गया एक पेपर। 1.5 रुपए का, बताइए 1.5 रुपए के पेपर पे आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तो आर्ट मटेरियल सस्ता है। दिलीप चौबे इज टेलिंग। मैं जो क्लासेस करा रहा हूँ, मैं भी तो वही पढ़ा रहा हूँ जिससे आप आर्टिस्ट बनते हैं। और यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑन पेंटिंग ऑयल कलर एंड एक्रिलिक कलर एंड डिजिटल कलर एंड फोटोशॉप एवरीथिंग। और मेरा मटेरियल कॉस्ट इतना सस्ता है कि पूछो मत, 180 रुपए में आप आर्टिस्ट बनते हैं। ये सब सीक्रेट है। महंगे आर्ट मटेरियल से धांसू आर्टिस्ट आदमी नहीं बनता है, सस्ते आर्ट मटेरियल से अच्छा आदमी बनता है। मेरे वो लोग राय देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट भैया, हम विदेश में रहे और पैसा भर भर के था, कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फाउंटेन पेन 5-5 हज़ार रुपये का हम यूज़ करते हैं, मतलब करते थे, अभी हम नहीं करते कि ऐसा ना लगो कि मैं NRI हूँ तो ये शो ऑफ कर रहा हूँ। 5 रुपये का बॉल पेन रेनॉल्ड का, उससे भी वैसे ही काम होता है जैसा आप 500 रुपये का बॉल पेन खरीदिए मेड इन कोरिया। डिपेंड ऑन द आर्टिस्ट। ओके, आर्ट मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देख लीजिए, ये मैंने वाइट चारकोल लगाया और ये हमारा पोर्ट्रेट जो है वो पॉप आउट होने लगा, एकदम निकल के आने लगा। तो अब थोड़े से और शेडो वाले पार्ट पकड़ देते। बाल है ना, बाल में ना जैसे हमारे बाल के जो टोनल वैल्यू है बाल के अंदर, वो भी मैं यूज़ करता हूँ उसको। अब ध्यान से देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। और अभी पूरा जो पोर्ट्रेट है ना, ये सारा पोर्ट्रेट में मैंने बहुत डार्कर वैल्यू अभी हम नहीं लगाए। एक बार सब ठीक ठाक बन जाता है ना, उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 5-10 मिनट का, और उसके बाद डार्कर वैल्यू पे आप काम करिए। तो 30 ग्रेट इंडियन वॉरियर्स की सीरीज वो जारी है। उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक सप्ताह में एक वीडियो आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बिगिनर्स के लिए कुछ ज़रूरी है ताकि वो सही दिशा में काम करते रहें, तो ये बिगिनर्स के लिए है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, ऑलरेडी करते हैं, उनको भी लोगों को प्रेरणा देना चाहिए करके, इस तरह से कि टोन पेपर पे कैसे काम करते हैं, हाईलाइट क्या होता है, कितना रखना चाहिए। ये नहीं कि हाईलाइट और डार्कर वैल्यू दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। You have to leave that unpainted paper to get the texture. वो एक फील आ जाता है मिड टोन। तो टॉपिक यही था हमारा, टोन पेपर के जो भी सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वजह से आप जो पोर्ट्रेट बनाते हैं ना,
वो उस पोर्ट्रेट में और हमारे वाले पोर्ट्रेट में देख लीजिए, ये एक लेवल अप जा रहा है, ये थोड़ा सा और 3D जैसा दिख रहा है। और इतना हम देखते रहते हैं, बहुत बहुत कम, मतलब इतना डिटेल में ऐसा कोई वीडियो मेरे को तो नहीं दिखा यूट्यूब पे। अगर आपको दिखता है तो अच्छी बात है। हाँ, मैं पूछा भी था अपने स्टूडेंट से, तो उन्होंने 2-4 आर्टिस्टों के नाम बताए। दुर्भाग्य ये था कि उसमें से एक भी इंडिया के आर्टिस्ट का नाम नहीं बता पाए वो लोग, सब विदेशी लोग। तो सारा कुछ विदेशी ही पढ़ा देंगे तो हिंदुस्तानी आदमी कब पढ़ेगा। दिलीप चौबे की बात कर रहे हैं। तो ये बाल है, यही हेयर सीक्रेट मैं बता रहा था कि देखिए, मैं वहाँ पे ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बाल किधर से किधर गया है और पतली पतले लाइंस कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर हम डेप्थ नहीं डाल रहे। जब वो हमारे बाल का हिसाब किताब हो जाएगा कि कौन सा बाल किस फ्लो में जा रहा है, तब उसके बाद हम हाईलाइट भी डाल देंगे और शैडो भी डाल देंगे। तो ग्राफाइट से जब मैं काम करता हूँ तो थिक एंड थिन साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं थिक एंड थिन साथ में लेके नहीं चल रहा हूँ, पहले एक बेस बना रहा हूँ और मैं बहुत सारे लाइन डाल के और इरेजर से मिटा के। इरेजर तो मेरा मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे आर्टवर्क में मैं कहीं इरेजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं करता ही नहीं, गलती करनी ही क्यों है। तो आई डोंट यूज इरेजर फॉर ड्राइंग, आई यूज इरेजर टू ऐड हाईलाइट। हाँ, जब मान लीजिए कंसेप्ट आर्ट कर रहे हैं एंड देन आई वांट टू गेट सम मोर ऑप्शंस, एक एनाटॉमी बनाया और उतना डायनेमिक नहीं लग रहा है, फिर उसको और अच्छा करना है, तब मैं इरेजर से 1-2 ऑप्शन के लिए वो मिटा लेता हूँ और नया कुछ बनाता हूँ। गलती नहीं, अच्छा कैसे करते हैं इसके लिए मैं इरेजर यूज करता हूँ, और अच्छा कैसे बन सकता है। तो ये अभी भी हेयर पे काम कर रहा हूँ और डार्कर वैल्यूज जो हैं वो अभी भी मैंने बचा के रखे हैं। मूंछ में भी करना है, थोड़ा सा आँख में भी करना है, थोड़े बाल में भी करना है। तो दिस इज कॉल्ड बेस। अगर आपने एक बेस बना लिया तो ये इस काइंड ऑफ प्री प्रोडक्शन, जैसे सब्जी बनाने से पहले सब्जी धो धा के काटते हैं ना, वही वाली कहानी है। तो एक एनर्जी मिलती है ब्रेक लेने से। बहुत, मैं लगातार 2 महीने पढ़ाता हूँ और 24 घंटे क्लास में क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, कैसा डेमो होगा, कैसा क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो वीकेंड पे भी थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह पे काम करते हैं। तो और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि एक अच्छी सी कम्युनिटी बन रही है दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स की। तो ये देखिए, ये कॉलर के ऊपर ना मुझे एक हाईलाइट दिखा, और ये जो इन्होंने अंगोछा या गमछा लगा रखा है उसके ऊपर हाईलाइट। तो ये हाईलाइट भी एक तरीका, इसीलिए मैंने कहा ना कि एक बार ना ब्लैक पेपर पे काम करके देखिए। एक पोर्ट्रेट बनाइए यूजिंग ब्लैक पेन, ब्लैक पेपर, और उसके ऊपर सिर्फ वाइट से काम करिए, तो आपको ना हाईलाइट समझ में आ जाएगा कि हाईलाइट कितना होता है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ कि यूज अ ब्लैक पेपर, ड्रॉ देयर, बिकॉज दे इज जस्ट द हाईलाइट। मैं एक डेमो भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए पर्सनल, वो मैं कुछ और टिप्स उसमें डाल दूंगा। तो आप जब करेंगे तो हमको बता देना कि मैं ब्लैक पेपर यूज करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने थोड़े से और वैल्यूज इसमें बढ़ा दिए, मूंछ के ऊपर थोड़ा सा काम कर दिया, थोड़ा इसमें डार्कर वैल्यू डाल दिए, और पहले ही मैं कुछ हाईलाइट मार्क कर लिया हूँ कॉलर के लिए, तो वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा। कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो गर्मियाँ शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लखनऊ में 2-3 दिन से बारिश हो रही है भाई, बारिश। ये लखनऊ है जहाँ पे अभी हम लोग कुछ ही दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर देखने वाले हैं। बहुत गर्मी पड़ती है लखनऊ में। हालांकि अभी पूना में भी पड़ रही है। कल हमारी बिटिया से ही बात हो रही थी और जोशी जी हमको बता रहे थे कि जुकाम सा हो गया है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी लोग झुलस रहे हैं। और सुनने में आया कि पेट्रोल की भी कुछ किल्लत हो रही है, हर जगह बड़ी लंबी लाइन हो रही है। तो आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए भाई। कुकिंग गैस तो सबको चाहिए ही, तो उस पर ध्यान रखिए, थोड़ा संभाल के। ये मैं इनका अंगोछा बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नीचे उतना काम, मेन चीज़ तो आपको पोर्ट्रेट समझाना था, तो मैंने वो पोर्ट्रेट पे काम कर दिया। और
बहुत टाइम लगा के और हाइपर रियलिस्टिक और ये नहीं, ये मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस किस ट्रैक पे करनी है। टोन पेपर ले लीजिए जब भी आप पोर्ट्रेट वगैरह करते हैं, इवन स्टिल लाइफ करते हैं ना, तो गो विथ दिस टेक्निक। इट विल गिव यू 3 टोनल वैल्यूज, एक वाइट हो गया, एक मिड टोन हो गया जो कि बेस कलर है, और देन द चारकोल। तो ये जो फ्लैट सब पोर्ट्रेट होता है ये थोड़ा सा एम्बॉस हो जाता है और थोड़ा सा लगता है कि भाई और 3 डायमेंशनल हो गया। तो उम्मीद है आप लोग कुछ नया नया सीख रहे हैं हमारे साथ। तो अब एक हस्ताक्षर कर दे रहे हैं और दिलीप है हमारा नाम, और 2026। तो ये हमारा हो गया एक ऑरेंजिस बेस्ड कैरेक्टर, एक थोड़ा पिंक बेस्ड कैरेक्टर। तो ये एक पोर्ट्रेट हो गया, और ये लखनऊ के रहने वाले हैं, अयोध्या गए थे घूमने, वहाँ से लौट के आए। तो अब दोबारा एक मैंने ग्रे पेपर ले लिया, इसके अंदर भी वही चारकोल है, और ये अभी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, इसको बोलते हैं वाइट चारकोल। तो ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था तो मैंने ये खरीद लिया। ये है चारकोल वाइट, और ये हमारे अमीनाबाद लखनऊ के एक रिक्शे वाले हैं, इनकी फोटोग्राफ हमने ली थी कुछ दिनों पहले। विंटर्स का टाइम था, मतलब जाड़ा खत्म होने ही वाला था। जैसा कि मैंने बताया ना कि ग्रे कलर में जो स्मोक ग्रे होता है ना, उस पर भी चारकोल के साथ बहुत अच्छा जाता है वाइट चारकोल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पेपर है, कौन से पेपर में कैसा हमको ड्राइंग करना है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिए अपने आर्टवर्क में की, और एक्सप्लोर करिए सारे कलर। मतलब 1, 2, 3 रुपए का पेपर अगर आपको मिल रहा है तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। और ये आपके पोर्ट्रेट में, आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाता है। तो और ये वाला जो चारकोल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये कैमलिन वाला, ये स्मज नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि उंगली से घिस देंगे तो वो एक आपको टोनल वैल्यू दे देगा। वो हम अगले किसी पोर्ट्रेट वीडियो में मैं बनाता हूँ, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कंप्रेस चारकोल भी थोड़ा सा यूज़ करना और विलो चारकोल भी यूज़ करना। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि चारकोल से पहले काम कर रहे थे। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो चारकोल से काम करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक भी करते हैं और मुझे भेजते भी हैं, मुझे दिखाते भी हैं। लेकिन ये वाला अभी तक मेरे को किसी स्टूडेंट ने नहीं दिखाया कि आई एम एडिंग चारकोल ऑल्सो एंड एडिंग हाईलाइट ऑल्सो। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों की कला की यात्रा में, कला की साधना में ये वाला एक और टेक्निक जुड़ जाएगा हमारे माध्यम से, और भारत माता को बहुत सारे नए आर्टिस्ट मिलेंगे जो इस विद्या को आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं बहुत सालों से ये वाला काम कर रहा था। मैंने इस पर एक वीडियो बनाना चाहा था बहुत पहले भी, फिर मैंने सोचा यार छोड़ो अभी नहीं बनाते। लेकिन मैं भी अपने आप को चार्ज अप करने के लिए, ब्रेक से निकलने के लिए मैंने सोचा कि एक नई चीज़ बनाते हैं। मतलब नई चीज़ तो नहीं है ये, सदियों से लोग बना रहे हैं, मास्टर्स ज़्यादा बनाते रहे हैं। हमारे देश में थोड़ा सा कोई गाइड करेगा तो घर घर में हर आर्टिस्ट ये बनाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि टोन्ड पेपर with 3 tonal values. One is highlight, which is white. One is the darkest value, which I am using this time charcoal, maybe some other material. And the base color. तो ये base color वाला, ये वाली विद्या अब घर घर तक पहुँचेगी। बहुत सारे लोग हैं जो पोर्ट्रेट बनाएंगे और मुझे भी भेजेंगे और धन भी कमाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये मेरी तमन्ना इस वीडियो से पूरी हो रही है। इसको मैं 2 बार में, मैं जब बना रहा था ना तो मैंने सोचा यार बड़ा मज़ा आ रहा है, क्या करूँ, 2 और डाल दूँ इसमें, 2 और पोर्ट्रेट डाल दूँ इसी वीडियो में। लेकिन ये वीडियो हमको लग रहा है करीब 1 घंटे का ये बनेगा, तो मैंने सोचा वो 2 घंटे का क्यों बनाना है, 2 बार में बना देते हैं। और नेक्स्ट में थोड़े मटेरियल चेंज कर देंगे। मैं सेंगुइन मैं लेना चाह रहा था, सॉरी कॉन्टे लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे लखनऊ में रस्तोगी के यहाँ कॉन्टे था नहीं, तो सिर्फ ब्राउन वाला मेरे को मिला जो कि चेन्नई की कंपनी है,
उसको क्या बोलते हैं, 65 कुछ बोलते हैं। 1 मिनट में ढूंढ के दिखा देता हूँ डब्बा। उसमें इसको खोलो तो मैंने वही डिसीजन था हमारा कि सारा करना है या नहीं करना है। तो आप उस पर जाइएगा अमेज़ॉन पे और लिखिएगा सुधा 68, सुधा SUDHA, सुधा 68। क्रेयॉन्स इन्होंने नाम रखा है, ब्राउन कलर का है ये, और ये चेन्नई में अरिहंत इंटरनेशनल नाम की एक कोई कंपनी है, ये सुधा 68 कॉन्टे बनाई थी। मुझे तो ये 40 रुपए का ही मिल गया था। इसमें 3 स्टिक थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्टे जो है ना हर कलर में मिलता है, और सेंगुइन सिर्फ 4 कलर में या 3 कलर में मिलता है। तो एक तो ब्राउन हो गया जिसको हम सेपिया टोन बोलते हैं, दूसरा उनके पास थोड़ा डार्क सेपिया टोन, डार्कर कलर जैसे कोका कोला या वाइन कलर, एक वो वाला हो जाता है, और एक वाइट भी आता है सेंगुइन। तो आपके कलेक्शन में रहना चाहिए। मतलब जितना अच्छा टूल किट होगा उतने अच्छे आर्टिस्ट आप बनोगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप डिजिटल आर्टिस्ट हो या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट हु कैन ड्रॉ, फुल स्टॉप। आपके टूल बॉक्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, हमने नाक वाले हिस्से पे जो बैकग्राउंड है उसमें हमने वाइट चारकोल यूज किया, और पीछे इस तरफ हमने ब्लैक चारकोल यूज किया। वो इसलिए क्योंकि ये जो एज है ना, जहाँ पे पके हुए इनके बाल हैं, अगर वो एज वाइट ही रहेगा, उधर भी वाइट रहेगा, तो वो पॉप आउट नहीं होगा। तो ये एक डिसीजन होता है कि किधर हमको डार्कर वाले बैकग्राउंड का कलर देना है और कहाँ पे हाईलाइट वाला। तो अब इनकी दाढ़ी वाड़ी भी है नीचे, वहाँ पे हम कुछ अलग प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ड्राइंग भी चल रही है, और जितना हो सके फ्री हैंड ड्राइंग करो। मैं अभी भी, मेरी कुछ स्टूडेंट थी या कोई स्टूडेंट थे, उन लोगों को एक बुरी आदत किसी ने लगा दी है कि फ्रेम ग्राफ बना के। अरे भैया, ग्राफ बना के अगर आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत है तो कभी अपने आप को आर्टिस्ट मत बोलिए। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट हु नीड अ ग्राफ टू ड्रॉ। भूल जाइए, फ्री हैंड ड्राइंग होती है। ड्राइंग इज फ्री हैंड थिंग। पोर्ट्रेट बनाने के लिए पहले ग्राफ बनाओगे आप? मतलब कौन बताया आपको भाई? ढूंढो उसको, भेजो मेरे पास। अगर आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए ना, ये फील मत करिए यार। जुगाड़ होता है वो, दैट इज कॉल्ड जुगाड़ से ड्राइंग करना। मैं गया था, एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा था यहाँ, लाइव चल रहा था। वहाँ एक बंदा जो है मोदी जी की पोर्ट्रेट बना रहा था, बड़ा नाम है उसका, वो ग्राफ खींच के बना रहा था भाई, और उसको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, आर्टिस्ट है वो। शर्म आनी चाहिए। मतलब आप आर्टिस्ट कैसे बोल लो, ग्राफ लेके बना रहे हो? खैर चलो ना, हटाओ ना। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये जो ग्राफ्स खींच के जो ड्राइंग बनाते हैं ना, वो हम आपका बंद करा देंगे, और यू कैन ड्रॉ व्हाट यू सी। चलिए, ये प्रॉमिस रहा। आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैं थोड़ा सा बेस पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाइट जब लगा देते हैं ना, उसको चारकोल ही तो है, उसके ऊपर हाथ वाथ रखते हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा सा लगने लगता है। पर देखिए कितना सिंपल तरीका है, कितना सिंपल तरीका है। टोन पेपर है, हाईलाइट है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं क्लास में जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगला पोर्ट्रेट या अगला कुछ इस तरह का असाइनमेंट आपको करना है। अगर ये वीडियो आज लग गया तो कल भेज दीजिए हमारे ग्रुप में, और तुरंत निकलिए बाहर और टोन पेपर खरीद के लाइए। हर स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको इस तरह के कलर चाहिए, जैसे ये वाला कलर है, ये आपको अलग से मिलेगा, किसी अच्छी सी दुकान पर मिलेगा। कीप कलेक्टिंग ना। अभी जब हमारे फिगर ड्राइंग क्लासेस होंगे, उसमें मान लीजिए 15 मिनट का एक पोज मिल रहा है, तो यही बेस्ट है। चारकोल से बनाते हैं और हाईलाइट करते हैं वाइट से। लाइव कितना मजा आएगा बताओ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जो लोग हमारे साथ पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और उनको मैंने ये वाली विद्या नहीं सिखाई थी, और मैंने सोचा था इसको फुल फ्लेज करके आपको दिखाते हैं। और मुझे बड़ा खुशी है कि ये वाली विद्या सब तक पहुंच रही है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये रिक्शे वाला हल्का हल्का मोदी जी जैसा भी दिख रहा है।
हल्का हल्का मतलब। और मैं बहुत टाइम लगा के एकदम मास्टरपीस नहीं बना रहा हूँ, दिस इज जस्ट डेमो। अगर अच्छा लग रहा है, मेन चीज़ तो ये है कि हाँ संदेश पहुँचना चाहिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो जितने भी हिंदुस्तान में या जो लोग विदेश में रहते हैं और हमसे जुड़े हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला बढ़िया से बढ़िया टोन पेपर कुछ भी बनाइए, मतलब एक सेब बना दीजिए, एप्पल बना दीजिए, और इस टेक्निक से करके और मुझे इंस्टा पे भेजिए। इंस्टा पे भेजेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे तो इमेज डाल नहीं सकते ना, मतलब कम्युनिकेशन के लिए आपने बनाया और मेरे पास भेजा। ये देखिए, ये सब थोड़े थोड़े दाढ़ी है। ये दाढ़ी को मैं थोड़ा सा संभाल के कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में, इसके अंदर जो है मेरे को ग्रे टोनल वैल्यू डालने। चारकोल जब लग जाता है ना तो वाइट बड़ा आसानी से नहीं लगता है, मतलब लगता है बट उतना आसानी से नहीं लगता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप करेंगे, जब काम करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमको ये गलती हो गई थी, पहले लगा दिए थे या नहीं लगाए थे तो गलती हो गई। क्योंकि ब्लैक लगा देंगे उसके बाद वाइट लगाओगे ना, थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं, इसमें मैं तो गलती करता नहीं हूँ ना। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। जब आप एक्सपीरियंस से होते हैं ना, मैं तो देखता हूँ, मतलब मैं एक काम जीवन में नहीं कर पाया, मैं आप लोगों के सामने, सबके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कारपेंटर वाला काम मेरे से नहीं होता। मतलब आरी लेके और एक लकड़ी अगर हमको काटना हो तो 1 महीना लगा देंगे, अच्छे से कटेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न वुड कार्विंग। वो वाला तो मैं कर लेता हूँ, जो स्कल्पचर वाला है ना, वो वुड कार्विंग आई नो, चीजल वाला। बट बढ़ई वाला जो काम होता है ना, और मैं जब उन लोगों का काम देखता हूँ तो एकदम हतप्रभ रह जाता हूँ कि भैया ये एकदम सीधा काट दे रहा, हम तो एक कील ठीक से ठोक नहीं पा रहे। बढ़ई का काम हमारे बस का नहीं है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वही चीज़ है यहाँ पे। ये जो दाढ़ी वाड़ी जो होता है ना, आप जो टोनल वैल्यू बना रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट बहुत इजीली, टाइम लगता है। जैसे मूंछ और दाढ़ी होता है ना, मूंछ और दाढ़ी के अंदर हम लोग को काम करना पड़ता है। मतलब एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक बाल, फिर बीच में अंदर कहीं एक शैडो है। अब देखिए, मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं पीछे व्हाइट किया ना, अब ये जो व्हाइट अगर हम उस ब्लैक में मिलाएंगे ना तो ग्रे मिलेगा हमको, क्योंकि वहां ऑलरेडी ब्लैक है। तो देखिए वो पीछे थोड़ा सा ग्रे हो गया। फिर ये जो इनके जो डिटेल्स हैं वो, और मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, यू कैन सी गाल के ऊपर ना मिड टोन आपने देख रखा है, तो अब वो हम मिड टोन भी रखना चाह रहे हैं और हल्का सा शैडो। मतलब इसी को मैं शुरुआत में बोला था ना, एग्जैजरेट करते हैं। जितना काला दिख रहा है ना ये गाल के ऊपर, उतना नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, ताकि मिड टोन दिखाई दे। तो आप जब, शायद मैं बता पाया आपको, जब आप करेंगे ना तो थोड़ा सा मिड टोन के लिए बेस कलर छोड़ दीजिएगा। और ये नहीं कि एकदम बिल्कुल काला काला भर दिए तो बीच वाला कलर दिख ही नहीं रहा है। तो वाइट वाले में भी आपको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना है, ब्लैक वाले में भी एग्जैजरेट करना है। तो जो आप पोर्ट्रेट बना रहे थे अभी तक, अच्छा बना रहे थे, बहुत ही अच्छा था। हो सकता है कि ये वाले स्किल से आपका पोर्ट्रेट बनाने का जो तरीका है उसमें एक और स्टेप आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपका ही आर्ट वर्क और सुंदर और बेहतर होगा। ये ज्ञान है, ये मेरा एक्चुअल में ये एक क्लास का आधा डेमो है। मतलब एक क्लास जब मैं लेता हूँ, वो क्लास में इस तरह के 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। अब वो 4-5 चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसेज हो जाता है कि स्टूडेंट उतना अच्छे से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसी बहाने ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, उनका एक लेसन है जो कि उनको दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फुल फ्लेज एक वीडियो बनाते हैं अच्छे से। और बहुत दिन से बिगिनर बेस्ड हमने कुछ वीडियो नहीं बनाया था। ये बिगिनर के लिए अच्छा है कि वो शुरुआत में ही अच्छा काम करना शुरू कर देंगे तो पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा। तो आप एक या तो पोर्ट्रेट पे काम करिएगा या स्टिल लाइफ पे कुछ भी ले सकते हैं। मैंगो, अभी तो मैंगो आने लगा है, वैसे बागानपल्ली तो दिख ही रहा है। मैगन हो, ब्रिंजल है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और इस तरह की चीज़ें रखी है। फ्रूट्स में एप्पल है। तो
use this paper color to get a mid-tone and your portrait will be kind of 3D, थोड़ा सा 3D जैसा लुक लगने लगता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में ये टॉपिक रखा है, why your portrait drawing look flat, because you are not adding highlight, you should add highlight, shadow वाला पार्ट तो आपको आता ही है, and then use the mid-tone also। तो इसका एक पार्ट 2 बनाते हैं, उसमें 2-3 और कलर होंगे, डिफरेंट कलर होंगे, और पोर्ट्रेट रखें या स्टिल लाइफ, चलो पोर्ट्रेट ही रखते हैं, अच्छा ही रहेगा। तो ये तब जाके ये कंप्लीट होगी। उसके अंदर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड लाइट ओनली, तो आई विल डू अ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पे काम करने के लिए ना, तो हालांकि वो वीडियो हमको पहले बना के इसमें डालना चाहिए था ताकि शुरुआत अच्छे से समझ में आए, बट ठीक है, दोनों वीडियो आप साथ में ही आएंगे 1-2 दिन के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। तो यूजिंग ब्लैक पेपर, देन मैंने जैसे बोला ग्रे मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू भी यूज़ करते हैं, फॉन्टे अगर बहुत सारे कलर के मिल जाएंगे तो वो यूज़ करते हैं। मेरे पास बहुत सारा महंगा वाला भी आर्ट मटेरियल है, वो भी यूज़ करके देखते हैं तक कलरफुल हो जाए, बट 2 ही कलर हैं। आई एम यूजिंग वाइट एंड ब्लैक ओनली, बट यू सी द पोर्ट्रेट लुक्स नाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस को आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। अब देखिए, ये दाढ़ी जो है ना, ये वाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना ब्लैक लगा दें। ब्लैक करेंगे तभी वो दाढ़ी पॉप आउट होगा। तो ये नीचे का हिस्सा हम सब ब्लैक लगा दे रहे हैं और ब्लैक को ग्रे कर दे रहे हैं। अब जैसे ही मैं उस पर वाइट चला रहा हूँ ना, तो यू कैन सी इट्स लुक लाइक ग्रे। ये भी फ्री में मिला ना, मैंने कोई ग्रे अलग से तो लिया नहीं। वाइट के ऊपर चला रहे थे, ये कलर आई गॉट फॉर फ्री। तो थोड़ा सा और इधर डिटेल डाल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब लगेगा कंप्लीट है। और ये सब ओरिजिनल है। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, वाइट चारकोल और कंप्रेस्ड चारकोल, तो इसको मैं तो फिक्सेटिव भी नहीं लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि स्मज उतना तेज़ी से नहीं होता। हालांकि सेंगुइन थोड़ा सा होता है, तो इसको मैं लेमिनेट करा दूंगा। तो लेमिनेट और 10 रुपये का लेमिनेशन हो जाएगा, और फिर ये लाइफ टाइम के लिए एक ओरिजिनल आर्ट वर्क जो है ये मिल जाएगा, आपके पास रहेगा। तो इनके 3 स्ट्राइप है। ये 3 स्ट्राइप मैंने कभी ना, ये पेंसिल बहुत हार्ड है, मतलब दबा के चलाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। तो ये पूरा यहाँ नीचे तक ग्रे करने का प्लान कर रहे हैं, इसको नीचे तक ग्रे कर दे रहे हैं। और जो एविडेंस है कि पेपर का कलर कौन सा था, ये हटाना होता है। मतलब यू शुड ट्राई टू रिमूव द एविडेंस कि ऐसा कोई बेस कलर था। तब आपको लगेगा कि यार ये कैसे किया। तो ये कैसे किया वाला अब सवाल तो आपके लिए रह नहीं गया, क्योंकि आई शेयर द सीक्रेट ऑफ टोन पेपर हाउ मेनी पीपल, मतलब विदेशी लोगों को हम देखते हैं, अपने देश में बहुत कम लोगों को देखते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि जितने भी बिगिनर्स हैं वो सब लोग इस तरह से 1-2 पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ और ये इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को दिखाइए, लोगों को समझाइए कि एक दिलीप चौबे हैं जो विदेश से भारत देश की सेवा करने आ गए हैं और इस तरह के वीडियो बनाते हैं। तो अगले वाले वीडियो में 2-3 और पोर्ट्रेट टाइप का कुछ करते हैं यूजिंग सेम टोन पेपर, और आप लोग हमसे प्रॉमिस करिए कि आप इस विद्या को मास्टर करके मुझे भेजेंगे। तो चलिए एंजॉय करिए ये तीनों आर्ट वर्क, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।